क्या चेक कर रही हो? ऐसे किसी का फोन नहीं छूते। किसी? तुम किसी हो गए और चेक नहीं कर रही थी, देख रही थी। क्या मैं तुम्हारा फोन देख भी नहीं सकती हूँ? बिल्कुल देख सकती हो, पर ऐसे पीठ पीछे चोरी छुपे क्यों देखती हो? What do you mean पीठ पीछे? मैं क्यों पीठ पीछे तुम्हारा फोन चेक करूंगी? और एक सेकंड, तुम इतना अटैकिंग क्यों हो रहे हो, जैसे कुछ छुपा रहे हैं मेरे से? ओह कम ऑन मीरा, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? तो चेक कराओ फोन। क्यों चेक कराऊं? तुम चेक कराती हो। जैसे तुम्हें अपना स्पेस पसंद है, मुझे अपना स्पेस पसंद है। तब तो पक्का कुछ छुपा रहे हो तुम मेरे से। चक्कर चल रहा है ना तुम्हारा? आर यू चीटिंग ऑन मी? बोलो। क्या बकवास कर रही हो? देखो, सुबह सुबह बेफालतू का लड़ाई का कोई मुद्दा मत ढूंढो। हाँ जाओ, सिचुएशन से भाग रहे ना, इसका मतलब पक्का मेरा सपना सच होने वाला है। मेरा रुमाल दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। अभी तक मुंह लटका रखा है यार, अब तो ठीक हो जाओ। तो फिर फोन दिखाओ। अरे लो चेक कर लो। हाँ, अब तो चेक कराओगे ही ना। अब तक तो सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए होंगे। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, कल मिलता हूं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं। तो फिर कल मिलने का प्लान किसके साथ फिक्स हुआ है? अच्छा वो तो क्लाइंट है, क्लाइंट से मिलने जाना। क्लाइंट से इतने छुप के बात करने की क्या जरूरत थी? छिपकर कहां बात कर रहा था? कमरे में नेटवर्क नहीं आता इसलिए बालकनी में आके बात कर रहा था। इसमें छुप के बात करने वाली कौन सी बात है? तो मुंह छुपा के कहां जा रहे हो? मुंह छुपा के मतलब? मुंह छुपाने वाले इसमें कौन सी बात है? मैंने कोई चोरी की है क्या? हाँ, चोरी की है, तभी तो मेरे सवालों से भाग रहे हो। भाग रहा हूं? एक मिनट, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूं? मुझे लग नहीं रहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और ये यकीन तुमको क्यों है? तुमने नोटिस करा है कुछ टाइम से तुम कितने वियर्ड बिहेव कर रहे हो? ना तो मुझे अपना फोन चेक करने देते हो, ना ही तुम मुझे ये बताते हो कि तुम कब कहां किससे बात कर रहे हो। मीरा, इसमें नहीं फोन चेक करने देने वाली कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हारा फोन चेक करे, वैसे मुझे नहीं पसंद। जैसे तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हारे पर्सनल स्पेस में घुसे, वैसे मुझे नहीं पसंद। और रही बात कि मैं किससे बात कर रहा था, तो तुमको बता चुका हूं कि मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, जिससे कल मैं मिलने जा रहा हूं। क्लाइंट लड़की है ना? हाँ लड़की। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन क्लाइंट लड़की है ना? क्यों क्लाइंट लड़की नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर अगर वो क्लाइंट ही है तो इससे इतना छुप कर बात करने की क्या जरूरत थी? मीरा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए बैल्कनी में बात कर रहा था। नफ मीरा, मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारे सवाल जवाब से। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो कल तुम उस लड़की से मिलने नहीं जाओगे। मीरा, क्यों नहीं जाऊंगा उससे मिलने? पहली बात तो ये कि वो सिर्फ लड़की नहीं है, मेरी क्लाइंट है। और दूसरी बात ये कि हमारा प्यार बीच में कहां से आ गया? वो सब मैं नहीं जानती, तुम कल उससे मिलने नहीं जाओगे। मीरा, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं कैंसिल नहीं कर सकता। लाखों की डील होने वाली है। हो, मतलब तुम मुझे धोखा दे सकते हो? मीरा, क्या नाटक लगा रखा है? सिंपल लाइफ अच्छी नहीं लगती जो चीजों को खराब करने में लगी हुई हो तुम? वो सब मैं नहीं जानती। तुम कल उससे मिलने नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। मीरा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता।
मेरा ऑफिस बैग लेके आना। मीरा, मुझे नहीं पता तुम्हें अचानक से क्या हो गया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उस क्लाइंट से मिलने नहीं जाऊंगा, और प्लीज तुम मुझसे लड़ा मत करो। क्या सच में? वो तेजस, तुम्हें पता नहीं तुमने ये कह के मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा सुनो ना, हमारे बीच इतने टाइम से लड़ाई हो रही है, क्यों ना शाम जब मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो मेरी वो फेवरेट ड्रेस पहनो, हम साथ में शैम्पेन पियेंगे और आज शाम को यादगार बनाएंगे। ठीक है। जहर मिला दिया है ना? क्या? ये क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो ये सब तुम इतने दिनों से कर रही हो, ताकि मुझसे डिवोर्स ले सको। और कल रात तुम्हारा प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, पर अफसोस मैंने तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की बात सुन ली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, समझ आई बात? काम हो गया। आज ये आखिरी लड़ाई थी और आखिरी कोशिश तेजस से अलग होने के लिए। इस बार बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, तुम्हें पता है? अब तो वो पक्का मुझे छोड़ देगा। अरे तुम टेंशन मत लो ना, इस बार वो पक्का छोड़ देगा। मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया था। जब मैं वापस घर पे फ़ोन लेने आया तो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की बात सुन ली, पर तुम्हारी प्लानिंग वहाँ ख़राब हो गई जब मैंने मॉर्निंग में तुम्हारी बात मानी। मैं ऑफिस के लिए निकला तो बाहर छिपकर मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। अरे यार, वो तो मान गया, क्या कर गया है कि क्लाइंट से नहीं मिलेगा, और ये भी क्या करके गया है कि मैं उसके लिए सच धज कर रेडी रहूं। वो शैंपेन पीकर शाम सेलिब्रेट करना चाहता है। हाँ, क्या करूं यार, सारी की सारी प्लानिंग तो फेल हो गई। हाँ, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बोलो।
एक बार मुझे कहती, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चला जाता। और तुम इतना नीचे गिर गई, मुझे मारने की प्लानिंग करने लगी। इतनी नफरत तुम्हें कब हुई मुझसे, और क्यों? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं रोहन से प्यार करती हूँ। मम्मी पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे कराई। मैं मना करते रही, रोई, गिड़गिड़ाई, पर पापा को मेरे आगे अपनी इज्जत प्यारी थी। रोहन हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता था। वो गरीब था ना। मम्मी पापा ने इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी शादी तो तुमसे करा दी, पर मैं कभी दिल से तुम्हें अपना नहीं मान पाई। शादी के बाद ना जाने कितनी मर्तबा मैंने ये कोशिश की हो कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं जिससे तुम मुझे छोड़ दो। यहां तक कि मैंने तो तुम्हें खुद को टच तक करने से रोक दिया था। याद है? क्या हुआ? क्या हम थोड़ा टाइम रुक सकते हैं प्लीज? मैं अभी कंफर्टेबल नहीं थी। कोई बात नहीं। आई रिस्पेक्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हें चाहूंगा। पर तुम इतने अच्छे निकले कि उसके लिए भी रेडी हो गए। मुझे लगा था कि तुम जोर जबरदस्ती करोगे और मैं तुम्हें गलत साबित कर कर इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने दिमाग लगाया और तुमसे यूं बेफालतू की लड़ाइयां शुरू कर दी। मुझे लगा अब तो तुम पक्का मुझे छोड़ दोगे, पर तुम यहां भी बाहर निकले और तुमने मेरी बात मान ली। इसीलिए मैंने और रोहन ने मिलकर ये प्लान किया। पर तुम मुझे बता सकती थी, मुझे कह सकती थी, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चला जाता। यही तो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर ये हो जाता तो मेरे मम्मी पापा मुझे गलत समझते। मैं तुम्हें बुरा बनाकर उन्हें ये रियलाइज कराना चाहती थी कि उन्होंने तुमसे मेरी शादी कराकर कितनी बड़ी गलती की है। पेरेंट्स को क्यों लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं? मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि हमारी शादी कराकर उन्होंने 3 जिंदगियां बर्बाद की है। मेरी, तुम्हारी, रोहन की।